ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन 10 में क्या है। तो भाई क्वेश्चन 10 में है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन एदर साइड ऑफ द रोड। मतलब कि ये एक रोड है, ठीक है। रोड का विड्थ भी आपको दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। तो ये 80 मीटर विड्थ का एक रोड है और रोड के दोनों तरफ पोल लगे हुए हैं, ठीक है, और इक्वल हाइट्स के। ये रहा और एक पोल ये रहा, ठीक है। और दोनों की हाइट्स इक्वल हैं, मतलब मैं इसको h लूँगा तो इसको भी ले लूँगा h, ठीक है। उसके बाद जो है वो बोल रहा है कि भाई रोड के ऊपर कोई पॉइंट है, समझो कि ये पॉइंट है। तो यहाँ से जो पोल है, मतलब ये वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और ये वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। दोनों पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 एंड 30। अब देखो ये पॉइंट जो है मैंने इस पोल के नज़दीक बनाया, तो इधर मैंने एंगल बढ़ा लिया। जिधर क्लोज होगा उधर एंगल बड़ा होगा हमेशा, है ना। और जो दूर का पोल है उसको देखने के लिए ज़्यादा एंगल नहीं लगेगा यहाँ से, तो इसलिए इसका एंगल छोटा है 30 डिग्री, ठीक है। अगर समझो आपने यहाँ पे बना दिया तो इधर 60 ले लो, इधर 30 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने 60 यहाँ और यहाँ 30 ले लिया तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट दिखे इसलिए मैंने इधर 60 बनाया, इधर 30 बनाया। तो कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं पे कोई भी एंगल ले सकते हो, ठीक है। ओके, अब आपसे पूछा क्या है? तो पूछा ये है कि भाई ये पोल का हाइट बताओ। ये पोल का हाइट वही होगा, मतलब ये ढूंढ लिया तो ये भी मिल गया, कोई भी एच ढूंढ लो। दूसरा आपसे क्या पूछा कि ये जो पॉइंट है, रोड के ऊपर का कोई पॉइंट है जहां से दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट से ये पोल तक का डिस्टेंस कितना है, बराबर, हमको नहीं पता है, हमने ले लिया x। और यही पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो देखो, अगर आप इसको दूसरा कोई वेरिएबल लोगे, y ले लिया या कुछ और ले लिया, तो अननोन, नंबर ऑफ अननोन बढ़ जाएंगे। हमको ऐसा करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने x लिया है तो इसको हम ले सकते हैं 80 माइनस एक्शन, ये x है। तो ये कितना होगा, तो भाई ये टोटल में से ये हटा दो, 80 में से ये x हटा दो, यही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना 80 माइनस एक्स, ओके। चलो, अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको h ढूंढना है और x ढूंढना है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक ये वाला, इसको कुछ नाम दे देते हैं A B C, और ये वाला ट्राइंगल उसको नाम दे देते हैं कुछ B Q, कुछ भी दे दो, B Q Y, ठीक है, ओके। अब जो है हम लोग क्या देखेंगे भाई, इन ट्राइंगल ABC हम लोग लगा रहे हैं 10 60। जब भी दो ट्राइंगल आए आपको 10 ही लेने का है, ठीक है। और पहला राइट एंगल ट्राइंगल ये है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये है। सो इन ट्राइंगल ABC 10 60 इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज h अपॉन x। अब 10 60 का वैल्यू है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, एंड देयरफॉर h बराबर x इधर आ गया तो √3x। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब हम दूसरे ट्राइंगल के पास जाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, BQY 10 30 इज इक्वल टू अपोजिट, दैट इज h अपॉन एडजेसेंट, दैट इज 80 माइनस x। अब 10 30 का वैल्यू क्या है भाई, 10 30 का वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं हम, ये जो h है ना, उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं √3x, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं h का वैल्यू हम। तो h का वैल्यू मैंने ले लिया √3x, यहाँ से इक्वेशन 1 से लिया इधर, ठीक है। और 80 माइनस x एज इट इज। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 80 माइनस एक्स इंटू 1, 80 माइनस एक्स, और √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 3x। x वाले टर्म एक तरफ, मतलब 80 बराबर x उधर गया तो 3x, ये माइनस x उधर गया प्लस x, तो 3x प्लस x 4x। देयरफॉर x बराबर 80 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 20। तो देखो
x का वैल्यू हमारे पास आ गया 20, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 20। और अपना जो BQ है, BQ डिस्टेंस, BQ इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, क्या है भाई, x अभी ढूंढा हमने 20, तो BQ आ गया हमारा 60, BQ आ गया 60। तो देखो ये डिस्टेंस भी मिल गया, ये डिस्टेंस भी मिल गया। अब हमारा हाइट ढूंढने को बाकी रह गया है ना, पोल का हाइट। सो पोल का हाइट ये रहा h बराबर √3x, बट h बराबर √3x, देयरफॉर h बराबर √3 इंटू x कितना है भाई 20। सो वी गॉट h बराबर 20√3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे तीनों वैल्यू आ गई कि भाई ये पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस 20, ये पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 और पोल का हाइट 20√3।